Good morning, students. I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry, Government College कोटपुतली। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को हुन और मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर कई कोवेलेंट बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से की जा चुकी है। कुछ देखो, हर सिद्धांत में कमियां होती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कई मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था, उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समझाने में सफलता प्राप्त हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं समझा पाई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आविष्कार हुआ और उस कमी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा दूर किया जा सका। तो ये जो थ्योरी है, ये मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका बिहेवियर एटम और मॉलिक्यूल दोनों में बिल्कुल एक जैसा होता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं और उसी एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स उपस्थित हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन रूप से सभी न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो अपने अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। अब देखो, एक न्यूक्लियस से संबंध जो ऑर्बिटल होता है, यानी मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल जो होता है, वो उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो वे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं। मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी। तो जब एक ही न्यूक्लियस से ऑर्बिटल रिलेटेड होता है तो वो मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल कहलाता है, और जब कई सारे न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, यानी कि कई सारे ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसके साथ रिलेट होने वाले उनको ऑर्बिटल्स को पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना आवश्यक होता है। तो ये कौन कौन से रूल्स हैं, ये अपन देखेंगे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है। फिर ओवरलैपिंग में पार्ट लेने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो लगभग समान होती है। थर्ड आता है कि ओवरलैपिंग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में यदि एनर्जी लेवल में डिफरेंस है तो वो बॉन्ड की आयनिक नेचर को इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ आयनिक गुण भी हैं। नेक्स्ट आता है, जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और ये कोवेलेंसी की एक लिमिट को इंडिकेट करता है कि इतना इसमें कोवेलेंसी इस मॉलिक्यूल में है। नेक्स्ट आता है, केवल क्या अब हर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्ट ले सकता है? नहीं, केवल वे ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके लिए सिमेट्री परमिट करती है। सिमेट्रिकली अलाउड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाउली और हुन के रूल्स को कंसीडर करते हुए बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में भरे जाते हैं।
तो इस तरह से इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होती है और इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बॉन्डिंग एमओ, बंदी अणु कक्षक। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ओवरलैपिंग से पहले ही एटॉमिक ऑर्बिटल में जो थे अब वो कहाँ आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाते हैं। इसलिए इनकी एनर्जी और भी कम हो जाती है। अब एनर्जी कम होती है तो उससे क्या होता है, सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है। इस तरह से सिस्टम स्थायी हो जाता है। अब देखो, हमने ये अभी इसके रूल्स में भी देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होने लगते हैं। अब जब आकर्षण बढ़ेगा तो उसके साथ इनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, जिससे सिस्टम की कुल ऊर्जा घट जाती है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इन ऑर्बिटल्स में की एनर्जी जो होती है वो बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। मतलब ये जो बनने वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी ऊर्जा कितनी होती है, जितनी कि इन्हें बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा थी। इसलिए इन ऑर्बिटल्स के बनने से सिस्टम ना तो स्टेबल होता है ना अनस्टेबल होता है। मतलब ना तो ये बंद बनाने को सपोर्ट करते हैं और ना ये बंद बनने का विरोध करते हैं, ना ये पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। इसलिए इनको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। थर्ड आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें देखो नाम से ही मतलब जाहिर है, एंटी मतलब विपरीत, विपरीत बंदी अणुकक्षक। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा जो होती है इनको बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा से अधिक होती है। अब इससे क्या होगा कि जब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आने से बॉन्डिंग पर उल्टा असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखो, हम ये तीनों तरह के ऑर्बिटल समझने के लिए ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। देखो, कोई मानो ए एटम है, ये एक ए एटम है, इसके मतलब ए कोई एटम है, इसके 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल और बी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अब इसका और एक इसका 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे? देखो, एक तो होगा बॉन्डिंग एमओ, एक होगा नॉन बॉन्डिंग एमओ और तीसरा होगा एंटी बॉन्डिंग एमओ। जो हमने बीएमओ से प्रदर्शित किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एनएमओ मतलब नॉन बॉन्डिंग एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमेशा स्टार लगा करके इंडिकेट किया जाता है इस प्रकार से, जैसे सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा लिखा, इसके ऊपर हम स्टार लगा करके
बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करते हैं। अब देखो अपन मानते हैं कि जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, दोनों ए एटम्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड जो कि है, और बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो अब पाउली के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो पाउली के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इससे क्या होगा कि दो तो एक ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बॉन्डिंग एमओ में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, खाली है। तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है, ये आपको मालूम है। ये पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में भी पाया मतलब इसको मान सकते हैं, इसकी डबल नेचर होती है। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या यदि करनी हो तो वे उस ऑर्बिटल से करते हैं जिसमें कि वो सिचुएटेड है। सपोज़ हमें किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना है किसी एटम के अंदर, तो वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में सिचुएटेड है उससे उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, या उसकी व्याख्या वेव फंक्शन से की जा सकती है, जिसको अपन ने यहाँ पे लैम्ब्डा के द्वारा इंडिकेट किया है। ये वेव फंक्शन लैम्ब्डा ये क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वेव फंक्शन क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना हो तो वेव फंक्शन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के द्वारा उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमें LCAO विधि पढ़नी पड़ेगी, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।